क्या बिहार की राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ एक आम संवैधानिक प्रक्रिया भर होता है या फिर हर फैसले के पीछे छिपी होती है एक बहुत बड़ी सियासी चाल। एक मंत्री जो पिछले कई महीनों से कानूनी और राजनीतिक तलवार की धार पर लटक रहा था। एक तरफ विपक्ष का तीखा हमला कि बिना किसी सदन का सदस्य बने ये कुर्सी पर कैसे बैठे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, जवाब दीजिए कि आखिर ये व्यवस्था चल कैसे रही है। हर किसी को लग रहा था कि अब तो इस्तीफा होगा, अब तो कुर्सी जाएगी, लेकिन अचानक एक चिट्ठी निकलती है, राजभवन की मुहर लगती है और पूरा खेल ही पलट जाता है। न सिर्फ कानूनी पेच चुटकियों में सुलझ जाता है बल्कि विपक्ष का सबसे बड़ा तीर भी हवा में फुस हो जाता है। क्या ये फैसला वाकई मजबूरी में लिया गया या फिर एनडीए ने बहुत पहले ही एक ऐसी बाजी बिछा दी थी जिसमें विपक्ष खुद ब खुद आ फंसा? क्या बिहार की सत्ता में बैठे सुरमाओं को पहले से पता था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, इस एक फैसले से बिहार की भावी राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। मामला बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ा हुआ है। काफी समय से उनके मंत्री पद को लेकर जो विवाद, जो बवंडर मचा हुआ था, वह पूरी तरह से शांत होता दिख रहा है। बिहार के राजभवन से एक बड़ा आदेश जारी हुआ। राज्यपाल ने बिहार सरकार की सिफारिश को मंजूर करते हुए दीपक प्रकाश को विधान परिषद का नया सदस्य यानी एमएलसी मनोनीत कर दिया है। दरअसल हमारे संविधान का नियम जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीने पूरे होने से पहले उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ता है। दीपक प्रकाश के मामले में ये 6 महीने की समय सीमा पूरी होने वाली थी। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से कड़ा जवाब तलब कर लिया था कि भाई ये व्यवस्था कैसे चल रही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। विपक्ष के चेहरे खिल गए थे। उन्हें लगा कि अब तो सरकार बैकफुट पर आएगी, अब तो नैतिकता का पाठ पढ़ाकर मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन राजभवन से असाधारण गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। संविधान के अनुच्छेद 171 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने खाली पड़ी मनोनीत सीट पर दीपक प्रकाश के नाम की मुहर लगा दी और ये मनोनयन 5 अगस्त से ही प्रभावी भी मान लिया गया। यानी कानूनी अड़चन खत्म, कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित। कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, असली मजा तो उसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझने में है। जैसे ही ये फैसला बाहर आया, एनडीए खेमे से आवाजें उठने लगी कि भाई इसमें चौंकाने वाली बात क्या है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और एनडीए के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा तुरंत मीडिया के सामने आते हैं और उस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी सबके सामने रखते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के इस पूरे स्टैंड को गहराई से देखा जाए तो उनका साफ साफ संदेश यही है कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद में भेजना कोई आनन फानन में लिया गया इमरजेंसी फैसला नहीं है। ये तो एनडीए के उस बड़े ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। जब दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के बीच ये बात पूरी तरह तय हो चुकी थी कि सही वक्त आने पर उन्हें विधान परिषद के जरिए सदन में लाया जाएगा। आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसी पुराने फैसले पर कानूनी और संवैधानिक मोहर लगाना भर है। उपेंद्र कुशवाहा उस फैसले के पीछे दिल्ली से लेकर पटना तक की उस राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग को क्रेडिट देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सहमति तक शामिल थी। उनका सीधा तर्क है कि एनडीए एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है और बिहार के विकास के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अब जरा उस पहलू पर बात करते हैं जिसने इस विवाद को इतना बड़ा बनाया, यानी विपक्ष का हमला। पिछले कई हफ्तों से विपक्षी दल लगातार एक ही राग अलाप रहे थे। नैतिकता की बातें हो रही थी, इस्तीफे की मांग की जा रही थी और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार बैकफुट पर है। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पूरे हमले को जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया है वो देखने लायक है। एनडीए का कहना है कि विपक्ष को हर बात में राजनीति देखने की बीमारी है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तब भी सवाल, अगर कोई संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाए तब भी सवाल। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष जिस बात को अपनी जीत बता रहा था कि उनके दबाव में आकर सरकार ने दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया, असल में वो सरकार का पहले से तय प्लान ए था। एनडीए ने बहुत चतुराई से संवैधानिक समय सीमा का इस्तेमाल किया और सही वक्त पर सही पत्ता फेंककर विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। और रही बात नैतिकता की, तो एनडीए के राजनीतिकारों का पलटवार भी उतना ही तीखा है। उनका कहना है कि जो लोग आज नैतिकता का झंडा लेकर खड़े हैं, उन्हें जरा अपने अतीत
और अपने आचरण के पन्नों को भी पलट कर देख लेना चाहिए। जो दल खुद कभी नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं करते, वो दूसरों को ज्ञान बांटने निकले पड़े हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या बिहार की राजनीति में जो दिख रहा है खेल सिर्फ वहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इस एक मनोनयन के पीछे कई सारे सियासी समीकरण छिपे हुए हैं। अगर सरकार दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाती या इसमें थोड़ी भी देरी करती तो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ सकता था। सरकार ने कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले ही वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली, जिससे कोर्ट के सामने मामला अपने आप बेअसर हो जाएगा। दीपक प्रकाश का मनोनयन ये भी दिखाता है कि एनडीए के अंदर घटकों के बीच तालमेल कितना मजबूत रखा जा रहा है। एनडीए अपने सहयोगियों और उनके नेताओं को किसी भी कीमत पर असहज स्थिति में नहीं छोड़ना चाहता। इससे कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों में एक बड़ा मैसेज आता है कि दिल्ली और पटना का नेतृत्व अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विपक्ष जिस मुद्दे को भुनाकर सरकार को घेरने की फिराक में था, अब वो मुद्दा ही खत्म हो चुका है। अब दीपक प्रकाश पूर्ण रूप से संवैधानिक एमएलसी है और बिहार सरकार के अधिकृत मंत्री भी, यानी विपक्ष का तीर कमान छूटने से पहले ही बेअसर हो गया। तो क्या अब ये विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है या फिर विपक्ष अब इसमें कोई नया पेंच ढूंढ कर लाएगा? बिहार की राजनीति का ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बात बहुत साफ सिखाता है, राजनीति में जो सामने दिखता है असलियत हमेशा उससे 2 कदम आगे की होती है। दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना सिर्फ एक नेता का एमएलसी बनना नहीं, बल्कि ये एनडीए की उस लंबी रेस की रणनीति का हिस्सा है जहां वो विपक्ष को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती जिससे सरकार की सेहत पर जरा सा भी असर पड़े। तो आपको क्या लगता है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर एनडीए ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और विपक्ष के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है, या फिर विपक्ष का सवाल उठाना सही था कि बिना सदन का सदस्य बने इतने समय तक कुर्सी पर क्यों बने रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।